पन्ना टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार बाघिन को पहनाई गई जीपीएस कॉलर। टाइगर स्टेट में अब और सुरक्षित होंगे बाघ। अध्ययन के लिए केंद्र ने दी 14 बाघों को जीपीएस कॉलर पहनाने की अनुमति। कॉलर वाले बाघों का मानव बस्तियों कर करीब जाने से तत्काल मिलेगा अलर्ट। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में वनराज की सुरक्षा अब और भी पुख्ता होने जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 14 बाघ जीपीएस सैटेलाइट कॉलर के जरिए निरंतर निगरानी में रहेंगे। लैंडस्केप मैनेजमेंट और कॉरिडोर प्रबंधन के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद इसकी शुरुआत भी हो गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व जिसे देश दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, अब पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ और भी एडवांस होने जा रहे हैं, जिससे न केवल वनराज की सुरक्षा और पुख्ता होगी, बल्कि अब पन्ना टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को बाघों के पीछे दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। पन्ना के अमानगंज बफरा के ताराबीट में अर्धवयस्क बाघिन P213-63 को कॉलर पहनाई गई। आधुनिक तकनीकी वाली कॉलर वाले बाघ मानव बस्तियों के करीब पहुंचेंगे तो तत्काल अलर्ट मिलेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत अध्ययन के लिए केंद्र में 14 बाघों को कॉलर करने की अनुमति दी है। नए कॉलर वाले बाघों में 8 कोर और बफर जोन से, जबकि 6 पन्ना लैंडस्केप के होंगे। लैंडस्केप में वे बाघ शामिल हैं जो नोरादेही, सरभंगा सहित अन्य क्षेत्रों में घूम रहे हैं। बता दें कि पहले लगाई जाने वाली रेडियो कॉलर आईडी से बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सिग्नल रिसीविंग एंटीना लेकर फील्ड में दौड़ना पड़ता था। इस सिस्टम में सटीक लेकिन थोड़ी लेक्ट जानकारी मिलेगी। हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की कॉलरिंग की जा रही है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, और 14 बाघों का हम लोगों को कॉलरिंग करने की भारत सरकार से अनुमति मिली है, जिसको राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है। और इसके तहत अभी 2 दिन पहले ही हमने एक बाघ को कॉलर लगाया भी है। भारत में पहली बार टाइगर के बिहेवियर को और उसकी बायोलॉजी और उसके मूवमेंट को समझने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और 14 टाइगर में से 8 टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमाओं के भीतर और 6 टाइगर जो हैं वो लैंडस्केप में जो हमारे चले गए हैं, उनके मूवमेंट की जानकारी के लिए हम लोगों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी तक टाइगर के बिहेवियर पे, उनकी बायोलॉजी पे, उनके मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा स्टडी हमारे देश में नहीं है, और इसके माध्यम से जो भी डेटा हमारा कलेक्ट होगा हम उससे कोशिश करेंगे। WII इसमें हमारा पार्टनर है, उनके सहयोग से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि टाइगर के बारे में, बिहेवियर के बारे में अधिक से अधिक बातें इकट्ठा हो सकें, जिससे कि भविष्य में उनके प्रबंधन में और हमें अधिक सहायता मिले। पहले बाघों की कॉलरिंग करने का एक अलग उद्देश्य था, विशेष रूप से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कॉलरिंग की गई थी, क्योंकि पन्ना में टाइगरों की संख्या बहुत कम थी और बाहर से टाइगर लाके यहाँ पर लाए गए थे। पहले उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा का था, लेकिन इस बार जो कॉलरिंग की जा रही है उसका उद्देश्य सुरक्षा का ना होकर मुख्यतः उनका उद्देश्य उसकी रिसर्च साइड में उसके बिहेवियर या मूवमेंट की स्टडी के बारे में है।